नमस्कार मित्रों, मैं साधना स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल इजी हिंदी फॉर यू पर। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग के जोड़ने से शब्द के अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपसर्ग और मूल शब्द को कैसे अलग करें आदि। तो पढ़ते हैं उपसर्ग। किसी भी भाषा में शब्दों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए नए शब्द बनाए जाते हैं। कुछ शब्दों से पहले शब्द या शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे देश शब्द से पूर्व प्र शब्दांश लगाने से प्रदेश शब्द बना। नेता शब्द से पूर्व अभि लगाने से अभिनेता बना। इन शब्दांशों के लगने से अर्थ बदल गए। यह शब्दांश ही उपसर्ग हैं। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग लगाने से विलोम शब्द भी बन जाते हैं। जैसे गमन शब्द है तो गमन से पूर्व आ लगाने से बना आगमन। तो गमन का मतलब है जाना और आगमन का मतलब है आना। तो इस तरह से ये हो गया विलोम शब्द। मान से पूर्व अप लगाने से बना अपमान। तो ये भी दोनों आपस में विलोम शब्द हो गए, मान अपमान। इसी तरह से सत्य से पूर्व अ लगाने से बना असत्य। तो ये भी विलोम शब्द हो गए, सत्य और असत्य। पर्दा से पूर्व बे लगाने से बना बेपर्दा। तो ये भी आपस में दोनों हो गए विलोम शब्द, पर्दा बेपर्दा। अब पढ़ते हैं उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 उर्दू के उपसर्ग, नंबर 4 संस्कृत अव्यय। संस्कृत अव्यय उपसर्गों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। तो बच्चों, उपसर्ग से संबंधित जो भी प्रश्न है वो 2 तरह से आते हैं। या तो मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए, या फिर उपसर्ग दे देते हैं तो उससे 2 शब्द बनाइए। तो आ उपसर्ग से बना है अधर्म और अन्याय। आ उपसर्ग से बना है आजीवन और आजन्म। अति से बना है अत्याचार और अत्यंत। अनु से बना है अनुकूल और अनुगमन। कु से बना है कुपुत्र और कुरूप। परा से बना है पराक्रम, पराजय आदि। तो अभी ये तो हो गए आपके उपसर्ग से बने 2 शब्द। अब अगर अधर्म आपको दे दिया जाएगा कि इसमें से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए, तो आप मूल शब्द को देखिए कि मूल शब्द का ये है कि उसका अर्थ जरूर होना चाहिए। जैसे अधर्म में धर्म मूल शब्द है और अ इसमें उपसर्ग है, तो दोनों को मिला के बन गया अधर्म। तो जब आपको अलग करना है तो आ उपसर्ग में लिखेंगे और धर्म मूल शब्द में। इसी तरह से अन्याय, अन्याय में आ उपसर्ग हो गया और न्याय हो गया मूल शब्द। इसी तरह आजीवन में आ हो गया आपका उपसर्ग और जीवन हो गया मूल शब्द। आजन्म में आ हो गया उपसर्ग और जन्म हो गया मूल शब्द। अत्याचार में अति हो गया उपसर्ग और आचार हो गया मूल शब्द। अत्यंत में अति हो गया उपसर्ग और अंत हो गया मूल शब्द। इसी तरह आप सभी शब्दों के मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग कर सकते हैं। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में आप देखेंगे अध। अध उपसर्ग से बना है अधमरा और अधपका। नी से बना है निहत्ता और निकम्मा। अन से बना है अनपढ़ और अनबन।
भर से बना है भरपेट और भरपूर। अगर इसमें आपको अलग अलग शब्द करने हैं मूल शब्द से उपसर्ग, तो आप इस तरह से कर ही सकते हैं कि अध, अध हो गया उपसर्ग, मरा हो गया मूल शब्द। अध पका में अध हो गया उपसर्ग और पका हो गया मूल शब्द। इसी तरह से आप हर शब्द में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग कर सकते हैं। उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग कम, कम से दो शब्द आपको बनाने हैं तो आप बना लेंगे कम अक्ल, कम उम्र। दर से बना लेंगे दो शब्द, दरअसल, दरमियान। गैर से दो शब्द हैं, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। बा से बने हैं बाइज्जत, बाअदब। बद से बने हैं बदनाम और बदनसीब। ला से बने हैं लापरवाह और लावारिस। संस्कृत अव्यय, कुछ संस्कृत अव्यय ऐसे हैं जो उपसर्गों के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे चिर, चिर से दो शब्द बन गए चिरंजीवी, चिरकाल। पुनर से दो शब्द बन गए पुनर्मिलन, पुनर्विवाह। पर से बन गए परलोक, परदेश। स्व से बन गए स्वदेश और स्वरचित। तो इसको जब आप अलग करेंगे स्वदेश, तो आप समझ ही गए, देश मूल शब्द हो गया और स्व उपसर्ग हो गया। स्वरचित में रचित मूल शब्द हो गया, स्व उपसर्ग हो गया। तो इसी तरह से आप मूल शब्द और उपसर्गों को अलग अलग कर पाएंगे। प्रत्युपकार में कार आपका मूल शब्द हो गया और प्रति और उप दोनों हो गए उपसर्ग। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें जब हम मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करते हैं तो मूल शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए और उसमें उपसर्ग, इसमें जब अलग करते हैं तो उसमें विसर्ग कभी नहीं आते, यानी कि जो दो बिंदु लगाते हैं, दो डॉट, वो कभी नहीं आते विसर्ग। संधि और उपसर्ग में अंतर होता है। तो आशा है कि आप उपसर्ग के बारे में बहुत कुछ सीख गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।